हाँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करता है रिश्ते निभाने में या बहुत ज़्यादा अपनापन जताता है या बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा एक जो मित्र होता है, उसकी जो पहचान होती है वो बुरे वक़्त में होती है। जब आपका बुरा वक़्त आता है, तब आपको देखना चाहिए कि आपका दोस्त आपके साथ है कि नहीं। अच्छा कॉलीग हो सकता है आपका, जो आपका कहीं न कहीं अच्छे दोस्त बन सकता है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी दोस्ती को उस दोस्त से कंपेयर करना चाहिए, जो दोस्त कहीं न कहीं आपके बचपन से पहले दोस्त वो हुआ करते थे, जो कम से कम बिना किसी मतलब सामाजिक स्तर के या बिना किसी फाइनेंशियल स्टेटस के दोस्त ही किया करते थे। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल आया कहीं से कि भई क्या दोस्त पे भरोसा करना सही है? या किसी दोस्त पे या मित्र पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना सही है क्या? तो भई पहले तो हमें या फिर आप लोगों को खासकर ये समझना पड़ेगा कि दोस्त होता कौन है और दोस्त का मतलब क्या होता है और कैसे आप किसी दोस्त को पहचानें। आजकल दोस्त का कल्चर ना थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। एक दोस्त की परिभाषा थोड़ी-सी बदल चुकी है। पहले दोस्त कौन होते थे? आज से मतलब करीब 25-30 साल पहले जब आधुनिकता की ऐसी बाढ़ नहीं आई थी, तो दोस्त वो हुआ करते थे जिनका घर परिवार में आना-जाना होता था। दोस्त वो लोग हुआ करते थे जो अपने दोस्त के माता-पिता को अपना माता-पिता मानते थे। दोस्त वो हुआ करते थे जो अपने दोस्त की बहन को अपनी बहन की तरह मानते थे। दोस्त वो हुआ करते थे कि अगर मेरे दोस्त की अनुपस्थिति में अगर मेरे दोस्त के माता-पिता को या परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एक दोस्त खड़ा होता था। पहले दोस्त वो हुआ करते थे, जो कभी भी पैसों के मामले में, कभी पैसों से बराबरी नहीं करते थे। पहले दोस्त वो हुआ करते थे, जो कम से कम बिना किसी मतलब सामाजिक स्तर के या बिना किसी फाइनेंशियल स्टेटस के दोस्त ही किया करते थे। पहले जो दोस्त हुआ करते थे, वो दिल से जुड़ा करते थे। आजकल के जो दोस्त हैं भैया, वो बहुत मॉडर्न हैं और बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है, जो हम खुद चुनते हैं। आप अपने माता-पिता, भाई-बहन, ठीक है, चाचा-चाची, मामा-मामी और दूसरे जो रिश्ते बनते हैं, उन रिश्तों को आप चुन नहीं सकते। आपके पास ऐसे रिश्तों को चुनने की कोई ऑप्शन नहीं होती। आपको झक मार के आपको आपको अपने रिश्तेदारों की शक्ल पसंद है या नहीं, उनके बात करने का तरीका पसंद है कि नहीं, ठीक है? आप उनकी आप उनसे बहुत जलते हैं, लेकिन आप इसके एडजस्ट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो रिश्ते आपने खुद नहीं चुने। आपके आने से पहले भी वो रिश्ते बने हुए थे। लेकिन दोस्त जिसे हम कहते हैं, मित्र जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे आप चुन सकते हैं और बहुत ही देखभाल के आप चुन सकते हैं। लेकिन मैं साथ में अगर मैं आज की ऑफ़िस लाइफ़ की बात करूँ, तो अगर हम किसी व्यक्ति के साथ चाय के साथ ब्रेक पे ले जाते हैं, मतलब चाय के ब्रेक पे जाते हैं या सिगरेट पीने जाते हैं या वीकेंड पे खासकर हम जब ड्रिंक करने चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम दोस्त नहीं कह सकते। एक दोस्त हो सकता है जिसके साथ आप पार्टी वगैरह पे जा सकते हो, लेकिन ऑफ़िशियल लाइफ़ में अगर मजबूरन या सिर्फ़ साथ में काम करने की वजह से आप साथ में चाय पीते हो या सिगरेट पीते हो या वीकेंड पे पार्टी पे चले जाते हो या कभी-कभी आप हिल स्टेशन चले जाते हो या आउट ऑफ दिल्ली चले जाते हो घूमने के लिए, तो उनको मैं दोस्त नहीं कह सकता। वो एक सीज़नल या फिर एक एक सिचुएशनल रिलेशनशिप हो सकती है, जो अच्छा कॉलीग हो सकता है आपका, जो आपका कहीं न कहीं अच्छे दोस्त बन सकता है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी दोस्ती को उस दोस्त से कंपेयर करना चाहिए, जो दोस्त कहीं न कहीं आपके बचपन से आपके साथ है। तो अगर हम दोस्ती की बात करें, तो साथ में अगर आप ड्रिंक करते हो तो भैया ऐसा है कि हो सकता है आपका दोस्त ना हो और अगर आपका पैसे का लेन-देन हाथ साथ आपस में है, तो हो सकता है तब भी वो दोस्त ना हो। लेकिन कहीं न कहीं ये छोटी-मोटी चीज़ें एक दोस्त में चलती रहती हैं। एक असली दोस्त जो होता है, एक जो मित्र होता है, उसकी जो पहचान होती है वो बुरे वक़्त में होती है। जब आपका बुरा वक़्त आता है, तब आपको देखना चाहिए कि आपका दोस्त आपके साथ है कि नहीं। जब आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो सिर्फ़ दोस्त दे सकता है या फिर जो बहुत करीबी इंसान जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, अगर वो दे सकता है तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई, ये व्यक्ति मेरा दोस्त है। या फिर ऐसा व्यक्ति और मैं बता दूँ आपको एक और चीज़, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके साथ सालों से जुड़े होंगे। हो सकता है कि वो आपके साथ 10 साल, 15 साल, 30 साल से आपके साथ हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपका साथ नहीं दिया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे होते हैं ना, जो आपके साथ टच में रहते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी बुरे वक़्त में आपके साथ नहीं खड़े होते, बुरे वक़्त में कभी आपके काम नहीं आते, तो वो भी दोस्त नहीं होते। तो ज़रूरी नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय से जुड़े रहना, किसी व्यक्ति के साथ
लंबे समय तक बातचीत करते रहना दोस्ती की परिभाषा नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं अगर कोई रिश्ता रिश्ता जुड़ा है लंबे समय के लिए, तो हम उसको समझेंगे कि ठीक है भई, एक ऐसा मित्र है जो कहीं न कहीं हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बुरे वक़्त में जब कोई आदमी साथ देता है आपका, जब आपके आड़े वक़्त में आपके साथ कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है, तो कहीं न कहीं आपका उस व्यक्ति के प्रति आपका झुकाव थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। तो आप उस व्यक्ति को आप कहीं न कहीं अपना एक दोस्त मानने लगते हो और कहीं न कहीं आपकी तुलना होने लगती है, कि कम समय के अंदर इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत अच्छा मतलब एक संबंध बनाया है, बहुत कम समय में इस व्यक्ति ने मेरी बहुत मदद करी है और इस व्यक्ति ने मेरी मदद उस वक़्त करी है जब मेरे साथ मेरे वो दोस्त भी मतलब नहीं खड़े थे जो मेरे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो दोस्ती की परिभाषा आजकल थोड़ी-सी ऐसी हो चुकी है। दूसरा बात करें भरोसे की, कि भई क्या दोस्त पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना सही है या नहीं? तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा अगर आप उसको दोस्त बोलते हो, अगर आपके दिल की गहराइयों से लगता है कि हाँ, भई ये व्यक्ति दोस्त है और भरोसा किया जा सकता है, चाहे वो पैसों का मामला हो, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो घर में आना-जाना हो, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि गु शक करने की कोई गुंजाइश बचती है। ठीक है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करता है रिश्ते निभाने में या बहुत ज़्यादा अपनापन जताता है या बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है या बहुत ज़्यादा गहराई से इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं आपको शक होगा कि यार अभी तो ये व्यक्ति पिछले महीने भर से 2 महीने से मैं इसको जानने लगा हूँ और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनापन जताता है या इसका बहुत ज़्यादा मतलब इंटरवेंशन हो रहा है लाइफ़ के अंदर या हर चीज़ ये जानने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं आपको सँभल के रहना चाहिए। और एक ऐसी दोस्ती जो समाज तक सीमित है, वो एक अलग दायरा हो सकता है रिलेशन का। लेकिन जब बात आती है बिज़नेस की या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की या बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप दोस्ती को वहाँ पे इन्वॉल्व करें क्योंकि बिज़नेस और रिलेशन कभी साथ-साथ नहीं चल पाते। कहीं न कहीं होता ये है कि आपको अपने बिज़नेस को सही दिशा देने के लिए, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कभी-कभी आपको थोड़ा-सा टफ़ होना पड़ता है और थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल होना पड़ता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है। अगर आप टफ हैं, प्रोफेशनल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो कभी-कभी आपको दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के विरुद्ध उसके खिलाफ जाके या इच्छाओं को थोड़ा-सा साइड में रख के भी आपको अपना काम निकलवाना पड़ता है, क्योंकि आपको अपना बिज़नेस हैंडल करना है, आपको एक अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना है। तो इस दौरान या इस तरीके से अपने बिज़नेस को हैंडल करने के दौरान कभी-कभार रिश्ते ताक पे लग जाते हैं। कभी-कभी रिश्ते कहीं न कहीं इस बिज़नेस प्रोफेशनल लाइफ़ के दाँव मतलब बलि चढ़ जाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप दोस्ती को और बिज़नेस को कभी भी या व्यवसाय को या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मिक्स ना करें, ख़ासकर बिज़नेस पार्टनरशिप में। ऑफ़िशियल लाइफ़ में तो कहीं न कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आपका खुद का बिज़नेस है, ठीक है? और आप या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कोई स्टार्टअप डालना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं रिश्तों को कहीं न कहीं आप साइड ही रखिए। इससे ये होगा कि ना तो आप रिश्ते इन्वॉल्व करेंगे और ना ही आपको रिश्तों में या दोस्ती में किसी पे भरोसा करने की नौबत आएगी, ना ही ऐसा मौका आएगा। तो अगर आप चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और रही बात भरोसे की, अगर आप पर्सनल लाइफ़ में आपका कोई मित्र है, तो फिर भी मैं यूँ कहूँगा कि भई जीवन बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लाइफ़ का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? वक़्त का कोई भरोसा नहीं है कि कब, किस मोड़ पे आके कौन बदल जाए, कौन आपकी लाइफ़ में आपको बिल्कुल एकदम से आपकी मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड था या फिर आपका बिल्कुल भाई जैसा था, आपका बहुत करीबी था, जीवन में आपका उसने बहुत जगह साथ भी दिया। लेकिन किसी व्यक्ति ने आपका अभी तक साथ दिया है, इसकी ये गारंटी नहीं कि वो आगे भी आपका साथ देगा। तो 100% भरोसा किसी पे भी ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को कहीं न कहीं आप अपनी कमज़ोरी बता रहे हैं। आप कहीं न कहीं अपने जीवन की एक कमज़ोर कड़ी उस व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं, क्योंकि भरोसा इंसान की बहुत नाज़ुक चीज़ होती है और जब भरोसा टूटता है, तो बहुत दुःख होता है और भरोसा बिल्कुल एक हीरे की तरह होता है। इस हीरे को उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसकी कदर उस व्यक्ति को पता हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करेंगे जो भरोसे के लायक नहीं है, तो कहीं न कहीं वो फिर आपका भरोसा टूटेगा और आपको दुःख होगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि भरोसा अगर 100% ना करें तो ज़्यादा सही होगा। भरोसा करिए, लेकिन कम से कम इतना रखें ध्यान में कि अगर ये व्यक्ति कल को मेरा दुश्मन बन जाता है या मेरा साथ छोड़ के कहीं और चला जाता है, तो इसके जो जानकारी इसके पास है उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये व्यक्ति कहीं न कहीं मेरा कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसको सब कुछ वो सारे सीक्रेट्स वग़ैरह नहीं बता रखे हैं। भरोसे में इंसान होता है ना कि अपने आप को खोल के पूरा रख देता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, चाहे वो भावनात्मक स्थिति हो।
तो कहीं न कहीं इंसान अपने आप को भरोसा जिस व्यक्ति पे करता है, पूरी तरह अपने आप को खोल के रख देता है। लेकिन 100% भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन में आगे जाके कैसा नेचर होगा, क्या व्यवहार होगा, कैसी उसकी सोच होगी आपके प्रति, इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।